साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। तृतीय चरण की वोटिंग आज हो रही है। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि वो किसको वोट कर रहे हैं, किस लिए वोट कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह सोलंकी। जी, तो कहने का मतलब आज तीसरे चरण की जो है वोटिंग हो रही है, तो आप किसको वोट कर रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। जी क्यों? किस लिए वोट कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, इस क्षेत्र में आंवला लोकसभा से 10 साल से भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप रहे हैं और 10 साल में उन्होंने हमारे इस आंवला लोकसभा में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है सबसे, और ना ही किसी के सुख दुख में शामिल हुए हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हर वर्ग के ऊपर, हर समाज के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है सभी वर्गों में, सभी समाज में मतलब उनके प्रति थोड़ी नाराजगी है। क्या आपका कहना है सर? ये कह रहे हैं कि हम जो है क्षत्रिय समाज जो है समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है, नीरज मौर्य को वोट कर रहा है। आपका क्या मानना है कि मुख्यमंत्री भी उसी क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से आते हैं तो क्षत्रिय समाज क्या भाजपा को वोट नहीं कर रहा? योगी जी से हमें कोई बैर नहीं है, न तो से योगी मोदी से कोई बैर नहीं, धर्मेंद्र तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा है। मैं प्रवीण कुमार सिंह बिल्लू सभासद, हमारा ये क्षत्रिय समाज है, पूर्व सांसद माननीय कुंवर सर्वराज सिंह जी। उनके साथ है। जब हमारे समाज के ही लोगों को नहीं बख्शा जाएगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे। हमें हमारा समाज एक तरफ होकर चल रहा है और सब एक साथ है, एक साथ वोटिंग हो रही है। हर जगह से न्यूज मिल रही है, दातागंज, बिथरी, फरीदपुर, सब क्षत्रिय समाज एक तरफा साइकिल को वोट कर रहा है। जैसा कि इनका मानना है कि साइकिल को वोट कर रहा है और क्षत्रिय समाज पूरा एक तरफा साइकिल को वोट है। आपका क्या कहना है? हम और भी लोगों से जानेंगे, किस लिए वोट कर रहे हैं आप? ऐसा है, जो कैंडिडेट है ना जी वो क्षत्रिय समाज के पक्ष में नहीं है। जी। इस बार साइकिल पे जा रहे हैं, ना तो योगी से बैर है ना मोदी से बैर है। सिर्फ क्षत्रिय हो, जहाँ क्षत्रिय सब जाएंगे वही क्षत्रिय। आपका कहना है कि धर्मेंद्र कश्यप के जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया उस पे मतलब उसके विरोध में है। हाँ, बस उसी के क्या कहना है आपका? हम तो साहब परिवर्तन चाहते हैं, बस परिवर्तन चाहते हैं, किस लिए? विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे। किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। बच्चे पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत सैकड़ों संख्या में नौकरियां दी हैं। कहाँ पे दिए साहब बताओ। किसे दी? कोई लिखत में है? इफको लाए थे जयपाल सिंह कश्यप। जी। उसके अलावा हाँ, क्या कश्यप लोग खान लगे हैं वहाँ पर। क्या आया है? वो तो बाहर के लोग लगाए जा रहे हैं उसमें। बाहर के लोग लगा दें, यहाँ का कोई है। क्या मानना है आपका? हाँ, तुलसीराम दिवाकर, पूर्व सभासद हूँ मैं। जी। मेरा कहना ये है कि जब से भाजपा सरकार आई है जी। किसी ऐसी बच्चे को वजीफा नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है बच्चों के लिए। मेरे बच्चे ही पढ़ते हैं और समाज के लोग भी पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और नई बच्चों को पहले जूता मोजा दिया जाता था, वो भी बंद हो गया। ऑनलाइन करा था कि साहब खाते में पैसे आएंगे, आज तक नहीं आए। इसलिए ये हमारा जूता हमारी चांद, हमारा जूता हमारी चांद, ये सरकार ने ये कर रखा है। क्योंकि हमारा पैसा हमारी सिर पे, हमारे चांद पे मारा जा रहा है और हमारे बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है स्कूलों में। इनका कहना है कि जो गरीब तबके से बच्चे आने वाले हैं उनको शिक्षा अच्छी तरीके से मुहैया नहीं कराई जा रही है। जो एक बड़ा वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उनके लिए अच्छी शिक्षा भी मिल रही है और पैसों में जो उनके पास पैसा है तो वो शिक्षा जो है ग्रहण कर ले रहे हैं। लेकिन गरीब जो तबके के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। उनके लिए जो खान पान की व्यवस्था है, उनके जो कपड़ों की व्यवस्था है, उनकी जो किताबों की व्यवस्था है, वो सरकार की तरफ से, इनका ऐसा कहना है कि वो खत्म कर दी गई है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो तो क्या मानना है आपका? क्या नाम है सर? एक विद्यालय में दो विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी विद्यालय। क्या पोजीशन हो सकती है आप सोच सकते हैं। मतलब विद्यालयों को खत्म किया जा रहा है। विद्यालय खत्म किया जा रहा है। आप हमारे यहाँ रतनलाल वाली गली में जाके देखिए, एक विद्यालय में 2 विद्यालय, जिसमें कि आप कक्षा 5 तक विद्यालय है, वो तो 10 क्लास हो गए, 2 क्लास, 2 विद्यालय में 5 टीचर क्या पढ़ाएंगे। क्या स्तर कर रखा है इन्होंने शिक्षा का। आप सोच के देखिए, ये क्या चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़े नहीं क्या। हम लोग पढ़े, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तभी हम आवाज उठाएंगे। वो तो कहते हैं, अगर उनका ऐसा कहना है कि अगर तो शिक्षा अच्छी दे रहे हैं और शिक्षक भी लगा रहे हैं। शिक्षा मित्रों से पूछो, पापी पेट पालना मुश्किल पड़ गया। 10,000 में क्या गुजारा होता है। आप अपनी पेंशन छोड़ो, आप 10-10 बार की पेंशन ले रहे हो, छोड़ते क्यों नहीं। आप पंजाब में जाके देखिए, हमारे भगवत मान जी ने पेंशन खत्म कर दी है।
विधायक होगी, एक बार विधायक तो एक बार पेंशन। तुम 10-10 बार के जीते हुए हारे हुए, तो मैं जो पेंशन ले रहा हूँ, कोई तरीका है तुम्हारा? पेंशन छोड़ो अपनी, पेंशन छोड़ो अपनी। क्या नाम है सर आपका? नवीन सिंह। किसके लिए वोट कर रहे हैं? हम जुगनू हैं इसलिए साइकिल को वोट कर रहे हैं। क्यों? जुगनू है। जुगनू तो बहुत चमकता है ना, हाँ तो तभी चमक रहे हैं तो वो तो चाहते हैं कि आप अंधेरे में रहें। ना। हम जुगनू, हम चमकेंगे। साइकिल जीतेगी तो हम चमकेंगे। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज बहुत भारी संख्या में बीजेपी को जा रहा है। ना, वो गलत कह रहे हैं। क्षत्रिय समाज साइकिल को जा रहा है। पूर्णतः तरीके से। 4 जून को इसका फैसला हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। इन 10 सालों में आप कहीं लोकसभा में माननीय सांसद जी का कोई पत्थर लगा आप दिखा दो विकास कार्य का, किसी भी गांव में। ये आप नोट कीजिए, कहीं भी माननीय धर्मेंद्र कश्यप का आप पत्थर नहीं दिखा सकते। सड़कों का बुरा हाल है। वो कहीं जाते, बहुत से गांव ऐसे हैं वहां वो गए ही नहीं आज तक। नहीं धर्मेंद्र तो कश्यप। जो है यहाँ जो बड़े क्षत्रिय समाज के नेता हैं जैसे कि राजनाथ सिंह, वो यहाँ पर आए, उन्होंने क्षत्रिय समाज से निवेदन किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करिए, तो क्या क्षत्रिय समाज उसको वोट करेगा? अरे भैया, राजनाथ सिंह और योगी जी थोड़ी ना आ रहे हैं यहाँ देखन। यहाँ तो अपने लोग उनको ही देखने पड़े हो। वो तो लगातार भेज रहे हैं ना उन लोग। भेज रहे हैं नेतृत्व को कोई वो थोड़ा है नेतृत्व से हमें। नेतृत्व को बहुत प्रत्याशी तो अमल नहीं कर रहा है उनकी बात। प्रत्याशी तो कह रहा है हम राजनीति कर देंगे, राजनीति खत्म कर देंगे जमींदारों की। अब ये तो 4 को पता चल जाएगी कौन किसकी राजनीति खत्म कर देगा। ये तो 4 जून को सब सामने आ जाएगा। मतलब सत्ता और यहाँ की सीट बदलने जा रही है बदल गई, देख लेना आप। 4 निश्चित तौर पर। हमारे युवा साथी हैं, वो पता नहीं हमसे बात करना क्यों नहीं पसंद करना चाह रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। तो वोट कर रहे हैं कि नहीं? डाले या नहीं अभी? वोट डाले है, साइकिल को मतदान करा है। दिखाइए, देखिए इनका वोट पड़ चुका है। ये वोट किस लिए डाला आपने? इसलिए डाला, क्या करें, छत्रियों नसबंदी रोकना तो फिर नीरज मौर्य को जिताना। मतलब अगर धर्मेंद्र कश्यप जीते तो नसबंदी हो जाएगी। हाँ, छत्रियों की नसबंदी कर रहे थे, पुराने डॉक्टर रह चुके हैं, प्रोफेशनल वो। अच्छा, इसलिए यहाँ नसबंदी उनके शुरू से करी है उन्होंने। तो रोजगार के लिए वोट नहीं कर रहे हैं? रोजगार वगैरह कुछ नहीं, बस ये हम योगी मोदी से कोई बैर नहीं है हमारी, और इनकी खैर नहीं है। यही है सीधा। हाँ, ये सीधा मतलब सिद्धांत पूरा है। क्षत्रिय समाज एक तरफा हो गया है। बिल्कुल, छत्तीस समाज एक तरफा वोट कर रहा है। साइकिल बहुत वोटों जीत गई चुनाव में कुछ है ही नहीं। चुनाव 10 दिन पहले ही खत्म हो गया था। साइकिल वोट चुनाव जीत गई है। बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग हो अच्छे रही है। वोटों से वोट हो रही है। बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत गई साइकिल। नीरज मौर्य को तोड़ी नहीं है। अच्छा साथियों, जैसा कि इन तमाम लोगों ने बताया कि क्षत्रिय जो समाज है और बाकी जो अन्य वर्ग के भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि यहाँ भारी संख्या में क्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। और वो इसलिए वोट कर रहा है, उसके मान सम्मान की बात है, उसके इज्जत की बात है, उसकी शान शौकत की बात है, वो इसलिए वोट कर रहा है। तो अन्य तमाम हम आपको खबरें दिखाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।